यस गाइस, 2026 के अंदर आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 12 से 13 ऐसे रूल बताने वाला हूं। अगर उन रूल को आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर सकते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि 2026 के अंदर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। तो दोस्तों, कौन से रूल हैं यहाँ पर मैं आपको कंटिन्यू बताऊंगा। अगर आपको नहीं सीखना है तो वीडियो को स्किप करके चला जाएगा। सबसे पहला रूल है दोस्तों, कीप लर्निंग कंटिन्यूअसली, यानी कि आपको मार्केट के बारे में कंटिन्यू सीखना होगा। क्या सीखना होगा? प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, चार्ट पैटर्न, साइकोलॉजी, माइंडसेट के बारे में, और मार्केट बिहेवियर के बारे में कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, कैसे अपनी साइकोलॉजी वर्क करते हैं, और कैसे प्राइस एक्शन चलता है, और कैसे मार्केट में पैटर्न्स बनते हैं चार्ट के ऊपर। तो सारी चीजें आपको सीखनी होगी और सारी चीजें कंटिन्यू सीखनी होगी आपको। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे वर्क करता है और मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये है फॉलो मार्केट टाइमिंग, यानी कि दोस्तों मार्केट की टाइमिंग फॉलो करनी है। मैं यहाँ पर फॉलो करता हूँ कि मार्केट 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। ये मार्केट टाइमिंग नहीं है, ये मार्केट ओपन और क्लोजिंग का टाइम है। बट मार्केट टाइमिंग कैसे फॉलो करनी है कि आप कौन से टाइम के ऊपर ट्रेड करना सुटेबल रहेगा आपके लिए, यानी कि आपके लिए कौन सा टाइम सुटेबल है जिसमें आप ट्रेड करते हैं। जनरली 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, मैं 9:30 के बाद मार्केट को ट्रेड करना स्टार्ट करता हूँ, और उसके बाद दोस्तों जो लास्ट ट्रेड होता है वो 11 से 12 तक मैं अपना ट्रेड खत्म कर देता हूँ। उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस टाइम में काफी ज्यादा वॉल्यूम होती है और काफी ज्यादा ट्रेडर ट्रेड करते हैं। चाहे स्मार्ट प्लेयर देख लो, बिग प्लेयर देख लो, या फिर रिटेल ट्रेडर देख लो, सारे ही ट्रेडर यहाँ पर इसी टाइम पर ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, और एक बिग मूव भी देखने को मिलता है इस टाइम फ्रेम के अंदर। तो दोस्तों दूसरा रूल यहाँ पर ये है। नेक्स्ट रूल यहाँ पर है कि दोस्तों आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। एनी हाउ आपकी अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करनी है। अब दोस्तों इसमें भी रूल बने हुए हैं, और रूल क्या है कि आपको अपने कैपिटल को कुछ भी हो जाए, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया है, मान लीजिए आपने 10,000 से कोई ट्रेड लिया है। अब 10,000 का ट्रेड ले लिया है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जब तक स्टॉप लॉस नहीं आए, या फिर दोस्तों आपको जब मार्केट का बिहेवियर अपन समझने लग जाते हैं ना, तब समझ में आ जाता है कि मार्केट कहाँ पर अपने को लॉस दे रहा है यहाँ पर, या फिर प्रॉफिट देने वाला है, या फिर मार्केट मूव करने वाला है या फिर नहीं। ऐसा नहीं है कि मार्केट मूव नहीं कर रहा है, एक ही जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है और दोस्तों आपने इस ट्रेड को होल्ड कर रखा है। ऐसा भी नहीं करना है। जहां पर आपकी कैपिटल है लगी हुई है, जहां पर अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, चाहे एसएल आ गया है, चाहे आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से मूव नहीं करेगा, तो वहां पर अपने ट्रेड को कट कर देना है और अपनी कैपिटल को सेव करना है। एनी हाउ, ऐसा नहीं कि हर कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट करके अपन हर कहीं जगह पर ट्रेड ले रहे हैं और दोस्तों वहां पर लॉस हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो प्रोटेक्ट योर कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट रूल है कि ट्रेड बेस्ड ऑन लॉजिक नॉट इमोशन। ये क्या होगा? ये होता है कि दोस्तों आपको जो भी ट्रेड करना है वो अपने स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करना है, न कि दोस्तों आपको इमोशन के साथ ट्रेड करना है। अगर आप इमोशन के साथ ट्रेड करते हैं तो आप हर कहीं कैंडल्स देख के, कोई एक ग्रीन कैंडल बनी आपने वहां पर कॉल ले लोगे, या फिर कोई एक नेगेटिव कैंडल बनी तो वहां पर आप पुट ले लोगे। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर लॉजिक के साथ, और दोस्तों उसको समझना चाहिए कि मार्केट यहाँ पर अगर मैंने कॉल ली तो किस रीजन से मैंने यहाँ पर कॉल ली है, यहाँ पर मैंने पुट ली तो किस रीजन से मैंने यहाँ पर पुट ली है। वो सारी चीजें और काफी स्ट्रेटेजी, आपका जो भी सेटअप होता है वो वर्क करना चाहिए, वहां पर बनना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि इमोशन के साथ, फेयर के साथ, या फिर ग्रीड के साथ आपने ट्रेड ले लिया और लेके बैठे हुए हैं और वहां पर लॉस हो रहा है अपने को। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने को लॉजिक के साथ और अपने जो स्ट्रेटजी है उसके साथ ट्रेड करना है, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पर है, यूज पोजीशन साइजिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है कि पोजीशन साइजिंग क्या होती है। मान लीजिए आप फर्स्ट ट्रेड कर रहे हैं और आप इसमें 2 लोड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बट दोस्तों कई बार क्या होता है, बिगिनर ट्रेडर हो चाहे प्रो ट्रेडर भी होते हैं, वो ट्रेडर भी क्या करते हैं, पोजीशन साइजिंग को बिगाड़ देते हैं। जैसे पोजीशन साइजिंग बिगड़ी और वहां पर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, पोजीशन अगर आपने फर्स्ट डे अगर यहाँ पर पोजीशन 2 लोड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो लास्ट डे तक 30 दिन होते हैं ना, उसमें से शायद 21 डे ट्रेड सेशन होते हैं। तो 21 डे के अंदर आपको सेम पोजीशन साइजिंग रखनी है। अगर 2 लोड से ट्रेड करें तो 2 लोड के साथ ही ट्रेड करना है डेली। अगर डेली आप 2 लोड के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली मंथ एंड में आप प्रॉफिट भी करेंगे, और जो लॉस आप फिक्स करके रखते हैं वो लॉस ही आपको होने वाला है। तो आपको क्या करना है,
जो अपनी पोजीशन साइजिंग है उसको फिक्स रखना है। ऐसा नहीं कि आज 2 लॉट के साथ ट्रेड किया, नेक्स्ट डे 4 लॉट, उसके बाद 6 लॉट, 8 लॉट, ऐसे बढ़ाते गए, लॉस होता गया और यहाँ पर कैपिटल जीरो हो गई। तो पोजीशन साइजिंग को डेफिनेटली आपको फिक्स करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल यहाँ पर ये है, डोंट एवरेज लूजिंग पोजीशन। ये क्या होता है, मान लीजिए आपकी ने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जैसे कि आपने 10,000 का ट्रेड एग्जीक्यूट किया एक, और 10,000 का जो ट्रेड है उसके अंदर लॉस चल रहा है ऑलरेडी 3,000 रुपए का। क्योंकि दोस्तों आपकी जो इसमें रिस्क है वो ऑलरेडी आपने यहाँ पर 20% से ज्यादा का लॉस ले लिया है, यानी कि 3,000 का मतलब 30% का लॉस हो गया है। 30% का तो ऑलरेडी लॉस हो रहा है इसमें, और अभी आप क्या कर रहे हैं इसमें, और भी इसको लॉस हो गया है उसमें आप एवरेज कर रहे हैं। एवरेज कैसे करते हैं इसमें, और भी जैसे 10,000 का ट्रेड है तो इसमें आप और भी 10,000 रुपए और भी ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया, अब ये आपकी क्या रिस्क क्या हो गई है, डबल हो गई है। यहाँ पर हो गई आपकी रिस्क 40% की रिस्क हो गई है, और कंटिन्यू यहाँ पर लॉस के अंदर ही चल रहा है वो ट्रेड। तो ऐसे ट्रेड को कभी आपको एवरेज नहीं करना है, जो कि ऑलरेडी लॉस के अंदर चल रहे हैं, ऑलरेडी उसमें लॉस चल रहा है। अगर उसमें लॉस चल रहा है अपना 20% या फिर अपना जो दिन का जो भी लॉस होता है, हमने 2,000 का लॉस कर रखा है कि 2,000 का लॉस लूंगा मैंने 10,000 में से, तो 2,000 के लॉस के अंदर अपने को पोजीशन को कट कर देनी है, उसको एवरेज नहीं करना है। ऐसा मैं भी करता था, जो पोजीशन मेरी लॉस के अंदर चल रही होती है तो मैं उसको कंटिन्यू एवरेज करता रहता था। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, और ये काम मैं करता था, तो ये काम आपको नहीं करना है अगर आपको 1 ईयर के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो। नेक्स्ट रूल है कीप अ जर्नल, कीप अ ट्रेडिंग जर्नल, यानी कि आपको एक ट्रेडिंग जर्नल बनानी है। ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रेडिंग जर्नल बनानी है। इसमें आपको अपने ट्रेड लिखने हैं, प्राइस लिखनी है, और एग्जिट निकलना है, और सारी चीजें यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर प्रॉफिट लिखना है। ये सारी चीजें लिखनी है, और यहाँ पर एक ट्रेड किया है, कहाँ किसमें किया, निफ्टी में किया है, क्या प्राइस पे बाई किया है मैंने, 10 रुपए पे बाई किया है, एग्जिट कितने पे किया है, 8 रुपए एग्जिट किया है, प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है, पीएनएल लिखना है यहाँ पर, पीएनएल कि क्या लॉस प्रॉफिट हुआ है मेरे को। जो भी लॉस प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर 8 पे किया है तो 200 रुपए का लॉस हुआ, तो 200 रुपए का लॉस। तो ऐसे पूरी आपको एक ट्रेडिंग जर्नल बनानी है, जो कि दोस्तों आपको समझ में आएगा मंथ एंड के अंदर कि यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ है मेरे को और कितना लॉस हुआ है। अगर ये चीज आप कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको लास्ट डे होगा ना, जो 30 डे होगा ना, 30 डे के अंदर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, अपन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है या फिर एक लॉस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है। नेक्स्ट रूल यहाँ पर है आपका, मेंटेन योर ट्रेडिंग डिसिप्लिन, यानी कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है जो भी ट्रेड कर रहे हैं। या फिर दोस्तों ट्रेडिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, ये रूल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। क्योंकि अगर डिसिप्लिन के साथ नहीं ट्रेड करोगे तो ये जो रूल्स बता रहा हूँ ये भी कुछ काम के नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये रूल ही आपको डिसिप्लिन में लेके आएगा, और अगर इन रूल को ही आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं करते हैं तो मार्केट में आपका पैसा जाना, आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी सारी खराब हो जाएगी, और आप मार्केट से एग्जिट कर जाओगे। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो 1 लाख कैपिटल से आप 10 लाख की कैपिटल बना सकते हैं, अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। किसी फोमो में आके ट्रेड नहीं करना है, कभी भी आपको इमोशन में आके ट्रेड नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर लग रहा है, लगने पे कॉल ट्रेड नहीं करना है, कि लग रहा है कि कॉल में जाएगा तो कॉल ले ली, और लग रहा है पुट होगी तो पुट में चला, मार्केट डाउन साइड में जाएगा तो पुट ले ली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट रूल आता है, नेक्स्ट रूल आता है कि ओवर ट्रेडिंग, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि मैं भी इनिशियल टाइम में था जब काफी सारे ट्रेड करता था, दिन के 10-10 ट्रेड करता था। इवन यहाँ पर पहला ट्रेड प्रॉफिट में आने के बाद भी मैं यहाँ पर 10,000 प्रॉफिट में था तो मैं इसको 20,000 लॉस के अंदर कर देता था। तो ये काम भी मैंने किया हुआ है। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा दुश्मन है, आपको कभी सक्सेस नहीं होने देगा। और ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट सारी खराब हो जाती है। दिन के मैं कम से कम 10 ट्रेड 20 ट्रेड भी कर देता था, और जो मैं पहले ट्रेड के अंदर प्रॉफिट करता था वो भी मैं पूरे 3:30 बजे तक लॉस के अंदर कन्वर्ट कर देता था। तो आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। दिन का हर रोज फिक्स करके रखना है, एक ट्रेड करना है, एक ट्रेड के अंदर अगर 2,000 प्रॉफिट है तो इनफ है, आपको अगला ट्रेड नहीं करना है। और अगर दोस्तों फर्स्ट ट्रेड के अंदर अगर लॉस है तो दूसरा ट्रेड करना है, तब कि आपका सेटअप बनना है। तो इस 2000 का
अगर लॉस हो गया है तो 2000 की और रिस्क लेके अपन ट्रेड कर सकते हैं सेकंड ट्रेड। अदरवाइज आपको अगर सेटअप, वो भी अपना सेटअप, अपनी स्ट्रेटेजी, अपना माइंडसेट और अपनी साइकोलॉजी वर्क कर रही है तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना है। कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत जल्दी आप मार्केट से 9 2 11 हो जाओगे। नेक्स्ट रूल है ट्रेड विद ट्रेंड, यानी कि आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट में अगर ट्रेंड का पता करना है तो वो कैसे करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मैं वीकली चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, इन सभी चार्ट के ऊपर मैं देखता हूं कि इसमें मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट ने वीकली चार्ट पे कौन सी कैंडल बनाई है, डेली चार्ट के ऊपर कौन सी कैंडल बनाई है, और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है। अपसाइड का प्राइस एक्शन बन रहा है, सपोर्ट पर सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड जा रहा है, या फिर दोस्तों रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ट्रेंड का पता करने के लिए पहले तो वीकली चार्ट और डेली चार्ट के ऊपर देखना रहता है। अगर मार्केट का अगर ट्रेंड अगर अप साइड का ट्रेंड है तो ऐसे कुछ तरीके से मार्केट जाएगा, अगर डाउन साइड का ट्रेंड है तो ऐसे कुछ मार्केट डाउन साइड में आएगा। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने होते हैं मार्केट में, तो उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करना है। और वैसे वीकली चार्ट और डेली चार्ट को अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है या फिर डाउन ट्रेंड के अंदर है। और दोस्तों काफी सारे लोग आप क्या करते हैं, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड करते हैं, और जनरली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो अपन 5 मिनट के चार्ट के ऊपर और 1 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। बट यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी डे, मतलब आज के दिन का क्या ट्रेंड है वो कैसे पता करना है, तो वो आप डेली चार्ट पे एनालिसिस कर लीजिए कि डेली चार्ट के ऊपर कल के दिन मार्केट ने क्या किया है, या फिर लास्ट 2 दिनों 3 दिनों से क्या कर रहा है। उसके बाद 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मार्केट का क्या सिनेरियो है, मार्केट में क्या न्यूज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या फिर आज पर्टिकुलर डे में मार्केट अप साइड में जाने वाला है या फिर डाउन साइड में जाने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होगी, उसके बाद आपको कोई ट्रेड करना चाहिए। और ट्रेंड के साथ हमेशा आपको ट्रेड करना है, चाहे आप निफ्टी में करो चाहे बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करो। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल है फॉलो योर रिस्क रिवॉर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, कुछ भी हो जाए ये रूल कभी आपको नहीं मिस करना है। अगर ये रूल अगर आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो पैसा है वो जीरो होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब रिस्क रिवॉर्ड को कैसे फॉलो करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड में क्या होता है, मान लीजिए आपने एक 10,000 का ट्रेड ले लिया है, 10,000 का ट्रेड लिया है तो 10,000 के ट्रेड के अंदर आपकी रिस्क कितना होना चाहिए और प्रॉफिट कितना होना चाहिए। इनिशियल टाइम में 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर आप 1% लॉस लेते हैं तो 2% प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए आपको। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते हैं और सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ये क्योंकि यहाँ पर अगर टू टाइम अगर आप प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हैं और 1 टाइम आप लॉस कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर 1 टाइम से ज्यादा आप लॉस कर रहे हैं, 2 टाइम 3 टाइम इक्वल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर दोस्तों आपकी कैपिटल आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, 1 लाख की कैपिटल है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रूल है अपनी कैपिटल को मैनेज करने की और रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करने की रूल होता है। मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, अगर 1 लाख की कैपिटल है तो आपको इस 1 लाख की कैपिटल से 20 के ही अपने किसी भी ट्रेड के अंदर डिप्लॉय करना है। अगर किसी भी ट्रेड के अंदर आप 20 के डिप्लॉय करोगे तो लास्ट में आपके 80,000 रुपए बचेंगे। कितने, 80,000 रुपए बचेंगे। और इस ट्रेड में अपने को रिस्क रिवॉर्ड में 1:2 का रखना है, यानी कि किसी भी ट्रेड के अंदर आप 2,000 का लॉस लोगे और 4,000 का प्रॉफिट करोगे, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 2,000 के ऊपर अगर 4,000 नहीं ले रहे हैं तो नेक्स्ट डे आपका जो लॉस हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, तो कंटिन्यू आपका लॉस कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो आपको अपनी रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके चलना है, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। नेक्स्ट रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ऑलवेज यूज यू स्टॉप लॉस, यानी कि आपको स्टॉप लॉस सिस्टम के ऊपर लगा के चलना है। कुछ भी हो जाए, कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया आपने, मान लीजिए 10,000 का ट्रेड एग्जीक्यूट किया आपने, ठीक है, 10,000 का ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो इसमें अपन लॉस 1% या 2% दे सकते हैं। तो 1% 2% तो नहीं बोलूंगा मैं, 10% या फिर 20%, क्योंकि ऑप्शन के अंदर 1% 2% बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो मैं 10% के आसपास लेके चलता हूँ लॉस, तो 1,000 या 2,000 का अपन यहाँ पर लॉस दे सकते हैं। तो 1:2 के अंदर अपने को ट्रेड करना है। अगर 2% है, 2,000 का लॉस है, तो अपने को 4,000 का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो
अब क्या करना है, 4000 का प्रॉफिट चाहिए। तो अब जब आपने फिक्स किया हुआ है, कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया आपने और आपने फिक्स किया हुआ है कि यहाँ पर मेरे को 2000 का ही लॉस करना है, तो वहां पर आपको जो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बन गया, अपनी सेटअप बन गया, और वहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर अगर मेरा स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पर जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या 2000 रुपए का लॉस होगा, या फिर 2500 रुपए का होगा, या फिर 3000 का होगा। ये आपको आइडेंटिफाई करना है और लॉस फिक्स करके रखना है आपको। और यहाँ पर अगर एसएल हिट होता है तो मेरा 2000 का लॉस होगा। अगर ये चीज अगर आपने सही कर दी, अपने माइंड में लगा दी कि ये चीज हाँ सही है, तब आपको समझ में आ जाएगा, ना आपको डर लगेगा किसी ट्रेड से, नहीं आपको जल्दबाजी होगी ट्रेड को एग्जिट करने की, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि मेरे 2000 का ही लॉस होने वाला है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो हमेशा आपको स्टॉप लॉस को पहले सोच के चलना है, पहले ही लगा के चलना है, सिस्टम के ऊपर लगा के चलना है, क्योंकि मार्केट में अनसर्टन मोमेंट भी होते हैं जिसमें आपकी कैपिटल भी जीरो हो सकती है। तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस हमेशा यूज करना है, और स्टॉप लॉस आपका कितने का बनना है, क्या बनना है, वो ट्रेड करने से पहले आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वो रूल इसमें ऐड नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूं। हमेशा आपको एक ही इंडेक्स में काम करना है, एक इंडेक्स में काम करना है, मतलब कि आप चाहे निफ्टी करो, बैंक निफ्टी करो, फिन निफ्टी करो, चाहे किसी के अंदर ट्रेड करो, चाहे फॉरेक्स करो, किसी किसी में भी ट्रेड करो, या फिर क्रिप्टो करो, किसी में भी आप ट्रेड करो, बट एक एक ही इंडेक्स में ट्रेड करना है। ठीक है, कैसे करना है एक इंडेक्स में? मैं इनिशियल डेज के अंदर क्या करता था, मैं निफ्टी के अंदर ही ट्रेड करना प्रेफर करता था, और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूं कि आप निफ्टी के अंदर ही ट्रेड कीजिए। मोमेंटम स्लो होता है, मोमेंटम थोड़ा प्रीमियम होता है, वो स्लो अप एंड डाउन होता है, जिससे क्या होता है कि लॉस भी कम होता है और प्रॉफिट भी कम होता है। बट आप प्राइस एक्शन को, मार्केट के बिहेवियर को, अपनी साइकोलॉजी, अपनी माइंड सेट को बेहतर तरीके से आप इनहेंस कर पाओगे और समझ पाओगे कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है और कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ओनली ऑन एक ही इंडेक्स के अंदर ट्रेड करना है, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, चाहे यहाँ पर क्रिप्टो हो या फिर फॉरेक्स हो। मैं एक ही इंडेक्स में प्रेफर करता हूँ और एक ही इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ। आज भी मैं निफ्टी में ज्यादा ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी में इवन कम करता हूँ। तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अदरवाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको अपडेट मिल जाएंगे ऐसे ही वीडियोस के। थैंक यू।